नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सेवक टीम में एक बार फिर से आपका अपने परिवार ओनली सिविल सेवक में स्वागत है। अपने परिवार में क्या ही स्वागत, पर ठीक है। देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन है एनटीपीसी में, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था एनटीपीसी के कट ऑफ के ऊपर सर्वे के आधार पे। तो उसके बाद बहुत सारे लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं, सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं, मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं। उन्हें नॉर्मलाइजेशन का क्योंकि अंदाजा नहीं कि उनका नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे। तो मैं आज आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ, एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है किसका पिछला जो कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस स्क्रिप्ट में कैसे हो सकता है, एक एजम्पशन के साथ, मतलब सोच के कि अगर इतना हो तो इतना हो। इसके बाद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप, मेरी गारंटी, इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आखिर कैसे मैं इसको कह सकता हूँ। ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन का ये एक फॉर्मूला है। पहले इसी में कुछ चीजें देख लेते हैं। इजी हार्ड शिफ्ट क्या होगा, मैं आज क्या क्या दिखाऊंगा आपको, नॉर्मलाइजेशन उदाहरण बताऊंगा, ये सब। देखिए, रेलवे ने ये एक फॉर्मूला दे रखा। फॉर्मूला हो सकता है आपको साफ ना दिखाई पड़े, तो मैं आपको एकदम नोटिस ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक नोटिस है जो एग्जाम शुरू होने के जस्ट पहले 14 तारीख को, 14 दिसंबर 2020 को इन्होंने दिया था कि नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला होगा। पहले जो फॉर्मूला था उसमें थोड़ा चेंज है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है, उसको देख लीजिए। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है, इस फॉर्मूले का ये एक फॉर्मूला दिया है, इसमें अलग अलग चीजें दी है। मैं अभी सारी की सारी चीजें आपको उस वीडियो में जो पीडीएफ उससे समझा दूंगा सब कुछ। इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, इन्हें दशमलव के 5 अंक बाद तक इन्होंने इसको कैलकुलेट किया है। मैं इसको साफ साफ पढ़े देता हूँ। जैसे ये पूरा फॉर्मूला है। एमआईजे कौन सा होगा, जैसे आपका 60 नंबर था, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर आएगा, वो ये एमआईजे है। एमटीजी क्या है, इसका ये मतलब है एवरेज टॉप के 0.1% का, मान लीजिए। वो भी किसका, कंसिडर ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट में टॉप के जो 0.1% का मतलब समझिए 1000 में एक बच्चे का जो आएगा, समझ रहे हैं ना। 1000 में 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, टॉप के 1000 बच्चों का नंबर लिया जाएगा, उसमें एक बच्चे का मतलब उनका सबका एवरेज निकाला जाएगा, वो जो आएगा वो टॉप 1% हुआ उनका एवरेज, ठीक है। उसके बाद एमक्यूजी क्या होता है, एमक्यूजी में ये दिया हुआ है कि देखिए, यहाँ एक खेल है, यहाँ मीन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। इसको भी मैंने एग्जांपल समझाया है, कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट्स का। ये देख लीजिए। दूसरी चीज है एमटीआई है। आई का मतलब जिस शिफ्ट का है, किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट का, मान लीजिए 10 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट, जो भी उस शिफ्ट का, तो उस शिफ्ट के टॉप 0.1%, यानी 1000 में एक बच्चे जो एवरेज लेते हैं, उनका क्या आया है एवरेज, ये आएगा। एम आई क्यू आएगा। आई क्यू का मतलब है कि पूरे के पूरे उस शिफ्ट जो मीन आया है वो है। मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का सम। देखिए, टेंशन मत दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, अभी सब का सब मैंने एग्जांपल समझाया। 5 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा, 5 से 7 मिनट के बीच में। इसलिए प्लीज पूरी वीडियो देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एमआईजे मतलब आपका खुद का नंबर कितना है, उस कैंडिडेट का, जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का। एमक्यूजीएम का मतलब होता है कि सम मीन मार्क्स कैंडिडेट इन ऑल शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन, उन शिफ्ट का। जैसे मान लीजिए 10 जनवरी की दूसरी शिफ्ट, 15 जनवरी की तीसरी शिफ्ट, इन शिफ्ट में जो मीन आया वो सबसे ज्यादा आया उसका। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल, सबका, सारे एग्जाम का स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैसे निकालते हो, सब ज्यादा समझिए। इसको जोड़ें, ये सब, इन सारी वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, तब आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स पता चल जाएगा। अब इतनी बड़ी समस्या तो ये चेयरपर्सन ने दिया 14/12/2020, ये तो हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने फॉर्मूले। यही वो फॉर्मूला है जो हमने देख लिया। अब देखिए, मैं आपको एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाता हूँ पिछले बार का, 2018 में एएलपी का। ये देख लीजिए, बहुत साफ साफ। इनका देखिए, इलाहाबाद बोर्ड से थे, क्योंकि ये सबसे टफ बोर्ड माना जाता है, इलाहाबाद चंडीगढ़, तो मैंने इसी बोर्ड का लिया है जिसका भी है मेरे पास। ये इनका रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, रोल नंबर था, कैंडिडेट का नाम सिक्योरिटी एजेंसी से हटा दिया गया है। देखिए, टोटल इन्होंने 97 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 78 सही थे, 19 गलत थे। एक क्वेश्चन हुआ क्या था कि रेलवे का गलत था, तो उसने उन्होंने हटा दिया, तो टोटल 99 थे। अब ये जो इन दोनों का 97, 78, 19 को कैलकुलेट करें तो 71.666667, ये देखिए 5 डिजिट तक आया है, डेसिमल के 5 डिजिट तक। फिर उसके बाद प्रोरेटेड, जो एक क्वेश्चन हटाया था, तो 99 क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने टेस्ट किया था, तो इसमें 72 पॉइंट इतना बना था। तो इनका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना बना था, यानी इनका सिर्फ बहुत ही ईजी था, ज्यादा कुछ नहीं था। 72 से 76.2595 के लगभग बना था। इन्होंने इलेक्ट्रीशियन से ये सब, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। बाकी तो अब चलते हैं हम अपने रियल एग्जाम्पल पे। बस इसे देखिए, समझिए, आपका काम हो गया। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बार बार आ रहा था, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या लिया। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक डाटा ऐसे रैंडमली ले लिया, ये 10 डाटा लिया है, इनका सम करेंगे तो 600 आएगा। मीन निकाला तो हमने 600/10, 10 थे तो 60 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स, मतलब जैसे 60 मतलब 30 है, 30 माइनस मीन, एक्स बार का मतलब होता है मीन अपॉन एन, टोटल 10 थे। इन सबको देखिए, पूरा सबको करके फिर बटे में 10 कर दिया। जो आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लेते हैं तो उसका अंडर रूट ले लेंगे। निकाला तो हमने 22.4 आया। तो एम क्यू जी, ये देखिए फॉर्मूले में जो आ रहा था बार बार, एम क्यू जी, ये देखिए सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। तो हमने उसको समझाने के लिए मैंने ये कर दिया है। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया, दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए, पक्का समझ में आएगा। इस वीडियो को अगर दोबारा देख लेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं देखने की।
अब आप ये समझ गए, ये सब हो गया। अब देखिए दो तरह के शिफ्ट थे, एक इजी था एक हार्ड था, तो हमने दोनों शिफ्ट को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। जैसे अब ये इजी शिफ्ट की बात हो रही है, इजी शिफ्ट में मान लीजिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो हमने लगा दिया पूरा फॉर्मूला। अब देखिए एम टी क्यू क्या था, टी जी, एम टी जी, ये एवरेज था किसका, कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट का 0.1%। ऑल शिफ्ट में एवरेज जो टॉप के होंगे, टॉप का मतलब समझिएगा, इसमें टॉप लिखा है बार बार, टॉप का सीधा सीधा मतलब समझिए टॉप, टॉप का साफ साफ मतलब होता है जैसे मान लीजिए उस शिफ्ट में 95 96 कुछ लोग आए होंगे। मैंने जब आपको एनटीपीसी कटा बताया था तो मैंने जो सर्वे किया था उसमें बताया था कि 0.1% लोग ही हैं, 1% 0.1% लोग ही हैं जो इतना हाई फाई आया है, 90 से प्लस आ रहा है, वरना सबका कम आ रहा था। उन्हीं में से जो सबसे हाई आते हैं उनका 0.1% का ये जो लिया जाएगा, तो उसका एवरेज आप समझिए, उसका एवरेज मार्क्स है ये, बार बार समझिएगा, ये जो ये मत समझिएगा कि यहाँ कोई थोड़ी भी गड़बड़ ना, उसका एवरेज मार्क्स है। एमटीआई क्या है, ये देखिए एमटीआई का मतलब एवरेज मार्क्स पॉइंट टॉप, बार बार ध्यान दीजिए टॉप आई शिफ्ट, मान लीजिए आपके अपने शिफ्ट का टॉप वाले होंगे, आपका मान लीजिए 70 नंबर आ रहा है, टॉप में जा रहे हैं 95 या 96 या 93 इस तरह के, तो उनका। उसके बाद एम आई जे, मान लीजिए आपका नंबर 60 है, इसको मैंने जान के इसलिए रखा है कि दोनों शिफ्ट में इजी और हार्ड शिफ्ट में 60-60 रख के मैंने इसको कर दिया है। एम क्यू आई का मतलब, क्यू जी का मतलब क्या होता है, देखिए क्यू का पहले समझे, एम क्यू जी उसी का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम लेना है, कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्ट्स का, सभी शिफ्ट मतलब जितने हुए होंगे, तो हम एक मान लेते हैं क्या होगा, ये वाला शिफ्ट है, ठीक है, इसमें हमने मान लिया है। एम आई क्यू मतलब आपके खुद के शिफ्ट का, आपके खुद के शिफ्ट का जो मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका सम। एम जी एम, ये मैंने कैसे निकाला, एम क्यू जी एम, ये आप फॉर्मूले में अपने आराम से देखिए, एम क्यू जी एम ये क्या है कि जो शिफ्ट है मतलब मार्क्स कैंडिडेट इन द हैविंग मैक्सिमम मीन, जिसमें मैंने बताया था ना कि किसी में 65 हो सकता है, जिन में 65 70 ऐसे जो मैक्सिमम मीन आ रहा है उनका, और स्टैंडर्ड डेविएशन सभी शिफ्ट का, उससे निकाला है। ये सब मैंने जोड़ के उससे, ये यहाँ फॉर्मूले देखिए, यहाँ डेटा से मैंने बार बार, जैसे 22.24 एसडी आ रहा था, तो मैंने कहीं मान लीजिए 65 जो मैक्सिमम मीन वाले हैं 65 के एवरेज में है, तो वो मान के इसको किया है कि 65 के रहे होंगे तो 65 + 22.24 यानी 87.24 आएगा। अब हम सारे डाटा को रख देते हैं, यहाँ एम आई जे का कैप होगा, यहाँ पर ये कैप नहीं लिखा है, बस ये आई जे अलग नहीं, मतलब सेम नहीं है। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, जब फॉर्मूले में पूरा रखेंगे तो देखिए इसको पूरा करेंगे, देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो देखिए, लेकिन एवरेज वाला जो एम आई जे एम क्यू जी एम आ रहा था 87 पहले से ही ज़्यादा आ रहा था, जो माइनस हुआ तो टोटल आया 74.10667। अब चलिए इसी से हार्ड शिफ्ट दिखा देते हैं, आसानी समझ जाएंगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब इसे देख लीजिए, अब इसके बाद सीधे हार्ड शिफ्ट को देख लीजिए, सारा डिटेल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए हार्ड शिफ्ट में भी हमने किया, अब ये 70 आया, एम आई क्यू 60 आया, ये सब मैंने जब पूरा रख देंगे डिटेल, फिर हम चेक करेंगे तो यहाँ माइनस का 0.488, तो यहाँ कितना आ रहा है 82.36। देखिए जो वो माना था वो 60 ही माना था, एम आई जे यहाँ भी 60 है, मतलब कैंडिडेट का नंबर, और कैंडिडेट का नंबर यहाँ भी 60, इजी हार्ड में दोनों में सेम माना है। हमने दिखा दिया कि इजी में और हार्ड में दोनों में मिला के आए तो कितना आ सकता है, अगर सेम ही आ रहा तो कितना किसी का नंबर बढ़ेगा। इसमें देखिए लगभग 60 से 22.36 बढ़ा है, और यहाँ बढ़ा है 14.10, इतना बढ़ा है, यहाँ 14 नंबर के लगभग बढ़ा है, यहाँ 22 नंबर के लगभग बढ़ा है। मैंने उसमें जो एनटीपीसी का वो दिखाया था उसमें है, आप अगर नहीं देखें देख लीजिए, उसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। मुझे माफ़ करिएगा, मुझे 1 मिनट आपसे ज़्यादा लग गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पूरी टीम की तरफ से। परिवार में क्षमा वैसा कुछ होता नहीं, पर फिर भी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कोई सजेशन हो तो दीजिए। अब देखिए, अब मार्क्स मत पूछिए, अब डायरेक्टली इस हिसाब से कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि उस वीडियो मैंने बताया कि ये मतलब बताना आसान नहीं है नॉर्मलाइजेशन मार्क, लेकिन लोग दावा कर रहे हैं ऐसा वैसा, इसलिए मैंने रॉ मार्क्स के ऊपर वो बताया है, बनाया है, पूरा वीडियो बनाया है स्टैंडर्ड उसके सर्वे के आधार पे। यही है, बाकी पढ़ते रहिए। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं ओनली सिविल सेवक टीम की कि आपका हो जाए CBT 2, आप जरूर दें। CBT 2 के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए रिजल्ट आने दीजिए तब मैं बता सकता हूँ कि उसमें आपको क्या और करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सेवक टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।